everyone, welcome to the new video with a new chapter, Pratik and his coins. So let's start the chapter. Chapter 8, Pratik and his coins, caring. Introduction of the lesson. Here is a story of a boy who had to work hard to help his mother earn money. तो ये एक बच्चे की कहानी है जो अपनी मदर की बहुत मदद करता था, हार्ड वर्क करता था. He met an old man who lived all alone. Now read the story. तो उसको एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो भी अकेला रहता था. Moral here, we should care for those too who are not our dear ones. हमें उन लोगों की भी मदद करनी चाहिए जो हमारे अपने नहीं भी होते हैं. तो there was a poor boy, एक बहुत ही गरीब बच्चा था. His name was प्रतीक. उसका नाम था प्रतीक. He lived with his mother. वो अपनी मदर के साथ रहता था near a school. She worked in the same school. वो एक ही स्कूल में काम करती थी. प्रतीक went to school daily. वो रोज स्कूल जाता था. In the evening he did small jobs to help his mother. और शाम को छोटे मोटे काम करता था ताकि अपनी मम्मी की मदद हो सके. One day he was selling newspapers and magazines. तो एक दिन वो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स बेच रहा था. He needed more money as he had to submit his school fees. उसको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी क्योंकि उसे स्कूल फीस देनी थी. So he wanted to sell as many newspapers and magazines as he could. तो वो जितने न्यूज़पेपर जितनी मैगजीन वो बेच सकता था उसने बेचता था. As he moved from door to door, he came across a very old house. तो जैसे ही वो जगह जगह जाता था तो एक बार वो जाते जाते एक बड़ा पुराने घर तक पहुंच गया. It looked as if people rarely came there. उसको ऐसा लग रहा था देख के कि यहाँ पर लोग आते ही नहीं है, बहुत टाइम से आए नहीं है. प्रतीक stopped by the house and knocked on the door. अब वो वहीं रुक गया उस घर के पास और उसने दरवाजे पे खटखटाया. He waited for a while. थोड़ी देर रुका. As he was about to walk away, जैसे ही वो जाने लगा एक old man opened the door. बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला. Slowly and asked, what do you want? फिर उसने धीरे से पूछा तुम्हें क्या चाहिए. Oh sir, I am selling these magazines and newspaper and I was wondering if you would like to buy one. उसने कहा मैं ये मैगजीन और न्यूज़पेपर बेच रहा हूँ तो आपको अगर चाहिए तो आप ले सकते हो. The old man just stared at the boy. अब वो उसे बच्चे को देखने लगा. प्रतीक looked inside the old man's house. उसने उसके घर में देखा अंदर. He saw many coins lying on the table. सिक्के जो है टेबल पे पड़े हुए हैं. They looked old and rare. तो बड़े पुराने लग रहे हैं. Do you collect coins? प्रतीक asked. प्रतीक ने पूछा आप coins collect करते हो? Yes, I have many rare coins. मेरे पास बहुत सारे rare coins हैं. They tell me stories about the past. जो मुझे past की कहानी पता चलती है उससे. They are all I have. वो सब मेरे पास है. प्रतीक then felt sorry for the man as it seemed that he was very lonely. तो उसको sorry लगा, उसके लिए sorry felt हुआ कि ऐसा लग रहा था उसको देख के कि वो बहुत अकेला महसूस करता है. Well, I do have a magazine for coin collectors. उसने कहा कि मेरे पास coin collectors के लिए भी magazine है, so it is perfect for you. तो ये आपके लिए बिल्कुल अच्छी रहेगी. The old man was about to close the door on Pratik's face. अब वो उसके मुंह पे दरवाजा बंद ही करने वाला था. He said, "No boy, I don't need any magazines and newspaper of any kind." उसने कहा मुझे किसी भी तरह की मैगजीन या किसी भी तरह का न्यूज़पेपर नहीं चाहिए. Goodbye. प्रतीक came out of the house feeling sad for two reasons. अब वो घर आ गया, घर से बाहर निकल गया और उसे दुख हुआ दो बातों के लिए. First, he was sad for himself as he could not make a sale. दुखी खुद के लिए हुआ कि वो सेल नहीं कर पाया. और सेकंड ही फेल्ट सॉरी फॉर द ओल्ड मैन के लिए बीइंग सो अलोन इन द बिग हाउस ही लिव्ड इन कि इतने बड़े घर में वो अकेला रहता है. प्रतीक वेंट होम एंड देन हैव एन आइडिया. वो घर गया उसके दिमाग में एक आइडिया आया. ही हैड सम ओल्ड कॉइन्स. उसके पास भी कुछ पुराने सिक्के थे लेफ्ट बाय हिज फादर जो उसके फादर ने छोड़ के गए थे. दीज कॉइन्स डिडंट मीन मच टू हिम और उसके लिए इतने जरूरी नहीं थे. प्रतीक वेंट बैक टू द ओल्ड मैन्स हाउस विद द कॉइन्स. अब वो सारे कॉइन्स लेके उसके ओल्ड मैन के पास चला गया. ही नॉक्ड ऑन द डोर अगेन एंड दिस टाइम. तो उसने दरवाजे पे फिर से खटखटाया और इस बार द ओल्ड मैन केम राइट टू द डोर. ओल्ड मैन दरवाजे पर आ गया. बॉय, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई डोंट नीड एनी मैगजीन. कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे तो कोई मैगजीन नहीं चाहिए. द ओल्ड मैन सेड, यस सर, आई नो दैट, बट आई हैव ब्रॉट यू अ गिफ्ट. उसने कहा नहीं, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ. प्रतीक सेड एंड हैंडेड हिम द कॉइन्स एंड द ओल्ड मैन्स फेस लिट अप. अब प्रतीक ने बोला कि उसने वो बाकी वो कॉइन्स जो है उसको दे दिए और वो एकदम खुश हो गया. बॉय, यू हैव अ बिग हार्ट. तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है. वाई आर यू डूइंग दिस. ये तुम क्यों कर रहे हो ये सब. द बॉय स्माइल्ड एट द मैन. और बॉय उस पर हंसने स्माइल करने लगा और बोला, बिकॉज आई थिंक इट वुड मेक यू हैप्पी. कि मुझे ऐसा लगा कि इस चीज से आपको खुशी मिलेगी. द ओल्ड मैन वॉज टच्ड. वो उसकी बातों से उसके दिल छू लिया. नो वन हैड एवर गिवन हिम सच अ गिफ्ट और शोन हिम सो मच काइंडनेस. क्योंकि किसी ने कभी उनके लिए ऐसा गिफ्ट नहीं खरीदा था, ना दिया था, ना इतनी कोई काइंडनेस शो करी थी. He bought all the magazines from Pratik. उसने सारी मैगजीन्स खरीदी प्रतीक से. Not only that, he and Pratik also became great friends. और वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए. Thought of the lesson: it is good to think for others. दूसरों के लिए सोचना बहुत जरूरी होता है. Caring is a great virtue.
Quote of the thought. A simple act of caring is heroic. Let's do the exercise. Tick the correct option. Pratik went to dash daily. कहाँ जाता था रोज? School. Old man lived alone. अकेला रहता था. Pratik gave the old man. प्रतीक ने old man को क्या दिया था? Magazines, coins दिए थे. Old man and Pratik became friends बन गए थे. Now fill in the blanks with the words given. Pratik's mother worked in a कहाँ काम करती थी? School में. Pratik was selling क्या बेचता था? Newspapers and magazines. प्रतीक केम अक्रॉस अ वेरी डैश हाउस, तो वो पूरा ओल्ड हाउस तक आ गया था. द ओल्ड मैन एंड प्रतीक बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स बन गए. केयरिंग इज अ ग्रेट वर्च्यू. नाउ राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट्स. प्रतीक वॉज अ रिच बॉय हु लिव्ड विद हिज फादर, के साथ रहता था. फॉल्स. प्रतीक नीडेड मोर मनी टू पे हिज स्कूल फीस, पे करने के लिए पैसे चाहिए थे उसको. ट्रू. ओल्ड मैन बॉट ऑल मैगजीन्स, ले ली थी उसने प्रतीक से. ट्रू. अ सिंपल एक्ट ऑफ केयरिंग इज heroic. True. I hope you all have understood the chapter. Go through it again, do the exercises. Bye bye. Take care. Thank you.